नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित एम.कॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर में विज्ञापन प्रबंधन की कक्षा में आज दिनांक 10/5/2020 को मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जैसा कि विगत दिनों में विज्ञापन मापन एवं विज्ञापन की प्रभावशीलता के विषय में चर्चा करते आए हैं और आज उसी क्रम में हम चीज़ों को थोड़ा आगे ले जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट इस बात के लिए है कि आप जानते हैं कि यह जो क्लास में ऑनलाइन व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, यह हमारे संस्था संचालक श्री बी.एन. त्रिपाठी जी के प्रयत्नों का एक परिणाम है, जिसके अंतर्गत हम लोग लगातार विगत 21 अप्रैल से हम लोग कंटिन्यू आपके संपर्क में बने हुए हैं। और जैसा कि जानते हैं कि यह कोविड-19 के कारण आई विपत्ति का एक परिणाम है, जिसके कारण हम इस नए माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्यारे बच्चों, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या सही दिशा की तरफ चल रहे हैं, क्या हमारे द्वारा कराया जा रहा ऑनलाइन अध्यापन कार्य आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम ला सकता है, या आपके दिमाग में उठने वाले प्रश्नों का हम क्या सही तरीके से सही माध्यम से आपको आंसर दे पा रहे हैं। ये तमाम तरह के प्रश्न हैं हम लोगों के अंदर, जिस जिज्ञासा को आपके द्वारा दिए गए फीडबैक के अंदर ही शांत किया जा सकता है। अर्थात आप लोगों से यह खुलकर मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल में जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की बटन को पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करने से यह पता चलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे कितने जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके पश्चात दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी PDF के रूप में मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इन मटेरियल्स का आप खूब अच्छे से अध्ययन करिए। सामान्यतः एक नोट्स की तरह से हैं ये आपके लिए, और जो आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए केवल मटेरियल के ऊपर निर्भर मत रहिए, थोड़ा बुक के साथ एसोसिएट करिए दोनों मैटर को और फिर पढ़िए। तो आइए अब क्लास की तरफ चलते हैं। और क्लास की तरफ जब हम चल रहे हैं तो कल हम लोगों ने जिन विषयों पर बात की थी उसी के आगे अपनी बात रहेगी। कल हम लोगों ने प्री टेस्टिंग ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए मेथड्स के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह टेक्निक्स के विषय में है, और इस टेक्निक को समझने के लिए हम आज के टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे कि प्री टेस्टिंग ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए यूज होने वाली तकनीक कौन कौन सी हैं, और उससे हम कैसे यह पता लगाते हैं कि हमारा विज्ञापन सफल है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक पे बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? सामान्यतः विज्ञापन को अचानक से प्रसारित करके किया जाता है। इसमें प्रयोगकर्ता को कुछ तस्वीरें, कुछ शब्द या स्थिति और उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर एक कहानी का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो अपने विज्ञापन की तैयार कॉपी होती है उसको अचानक से विज्ञापन दाता के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जब वह सामान्य परिस्थितियों में हो, अटेंशन की स्थिति में ना हो। सामान्य परिस्थितियों में हम उसके सामने किसी भी रूप में अपने मोबाइल के माध्यम से या मूवी प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी भी तरीके से उसके सामने टुकड़ों में अपने विज्ञापन को रखते हैं, थोड़ा पार्ट यहाँ का, थोड़ा पार्ट वहाँ का, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा जो उत्तरदाता है इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक नई कहानी का निर्माण कर लेता है। यदि नई कहानी निर्माण करने में वह सफल हुआ, इसका अर्थ यह है कि वह विज्ञापन की जो दुनिया है, जो विज्ञापन के अंदर दिखाई जाने वाली पृष्ठभूमि है,
उस पृष्ठभूमि को से परिचित है। अब प्रश्न यह आता है कि परिचय तो है उसका, लेकिन किस रूप में है? क्या वह विज्ञापन की पृष्ठभूमि को नकारात्मक रूप में देख रहा है, क्या वह सकारात्मक रूप में देख रहा है, या वह उस पृष्ठभूमि के प्रति उदासीन है? इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि सामान्यतः जो उत्तरदाता होता है वर्तमान में वह काफ़ी गंभीर हो गया है और चालाक हो गया है, जिससे वह अपने मन के भावों को स्पष्ट नहीं होने देता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना होता है, जिससे हम उसके मन के अंदर छिपे पक्षपात को या एरर्स को आसानी से पहचान सकें और उस एरर्स का विश्लेषण करके हम आसानी से अपने विज्ञापन में उस तरह की त्रुटि सुधार कर सकें, ताकि जब ब्रॉड लेवल पे हमारी ब्रॉडकास्टिंग हो तो हमारे विज्ञापन पर कोई भी आपत्ति ना आए। तो इसके लिए कुछ टाइप्स होते हैं, जिन टाइप्स के विषय में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रोजेक्टिव माध्यम से अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे अपने विज्ञापन दाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं। पहला है एसोसिएशन। इसमें प्रयोगकर्ता को कुछ अपरिभाषित शब्द या अपूर्ण चित्र दिखाकर उत्तरदाताओं से उनके पहले शब्द के रिस्पॉन्स को समझा जाता है। अचानक से जब आप कोई भी चित्र या कोई भी शब्द लोगों के सामने रखते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से उस शब्द के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। उस प्रतिक्रिया में पहला शब्द कौन सा है, इसको हमें जानने की आवश्यकता होती है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वह उस विषय वस्तु के विषय में पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है। दूसरा है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में एक प्रयोगकर्ता के द्वारा उत्तरदाताओं को कुछ चित्र दिखाकर उसकी कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन के रूप में टुकड़े टुकड़े में आप विज्ञापन को उस उत्तरदाता के सामने लाते हैं, और जब वह टुकड़े टुकड़े में विज्ञापन दाता के सामने आता है तो विज्ञापन दाता को यह कहा जाता है कि इसकी कोई कहानी क्या बन सकती है, और अगर बन सकती है तो कैसी कहानी रहेगी। जब वो अपने सोच को मिक्स करके उसमें कहानी का निर्माण करता है तो निश्चित रूप से उत्तरदाता की पृष्ठभूमि उस विज्ञापन में समावेशित या उस कहानी में समावेशित हो जाती है, और जिससे यह पता चलता है कि विज्ञापन दाता के सोच की उत्तरदाता के सोच की दिशा किस तरफ से है। फिर तीसरा है कंप्लीशन। कुछ अपूर्ण चित्र या अपूर्ण वाक्यों को दिखाकर एक वाक्य को लिखा और लास्ट में थोड़ा सा छोड़ दिया, और उनको ये कहा गया कि अब इस वाक्य को आप पूर्ण करिए। पूर्ण करते वक्त उनके दिमाग में जो अंतिम प्रतिक्रिया हुई, उसके किसी भी विषय के समापन को लेकर उसके दिमाग में किस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है, उसका अर्थ है उत्तरदाता के दिमाग में किस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है, तो इसे वह कंप्लीट करता है। और जब वह कंप्लीट करता है तो उस किसी भी कंटेंट को समाप्त करने के विषय में उसकी सोच का पता चलता है। फिर लेबोरेटरी रिसर्च। बहुत मायने में बहुत से विज्ञापन उत्तरदाता बहुत ही चालाक होते हैं, वह अपने मनोभावों को किसी रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में हमें उनसे मनोवैज्ञानिक डिवाइस का उपयोग करके उनके मनोभावों को समझना होता है। यह लेबोरेटरी रिसर्च डिवाइसेस तैयार की जाती हैं, जिसमें हृदय गति, रक्त के दबाव, आंख की पुतली की गति आदि के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाती है कि उत्तरदाता की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या है विषय वस्तु पर को लेकर। फिर परसेप्शन। इसमें उत्तरदाता के बोध के आधार पर रुचि का पता लगाया जाता है, अर्थात जब वह विज्ञापन देखता है तो उसकी रुचि किस तरफ है, यह जानने में यह टेक्निक कार्य करती है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस विषय को सुना, जिसके लिए हमें प्रसन्नता है। हम आपसे फीडबैक की अपेक्षा रखते हैं, ताकि हम अपने संचालक महोदय को इसे फीड फॉरवर्ड करके आपको और अच्छे तरीके से विषय को प्रस्तुत कर सकें। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही मैं संस्था के संचालक श्री बी एन त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नित्य नए प्रयासों के माध्यम से वह हमें लगातार नई नई तकनीकी का अनुभव कराते जाते हैं। पूर्व में जिन तकनीकी को हमें सिर्फ हम परिचित थे, लेकिन उनको ऑपरेट करने का अनुभव नहीं था, तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद। कल से बेहतर
आज का दिन हो आपका, इस उम्मीद के साथ हम कल फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।